3, 2, 1। ये फोन तो गाइस आपको याद होगा ही, नथिंग फोन 1 फर्स्ट फ़ोन था जो नए ब्रांड ने लॉन्च किया था आफ्टर द TWS। जब मैंने इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी चेक की थी तो ये विद इन 5 मिनट्स में ही लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आते ही डेड हो गया था, लाइक डिस्प्ले इसका चला गया था, लाइक वियर्ड हो गया था। और मैं फर्स्ट पर्सन था आई बिलीव कंप्लीट वर्ल्ड में जिसने इस फ़ोन को रिपेयर कराया था। तो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखना है कि फ़ोन 2 के साथ क्या क्या हुआ है, क्या इस फ़ोन में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए कि नहीं हुए हैं। स्पेक्स तो काफ़ी चेंज हुआ है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10 से 15 हज़ार का इंप्रूवमेंट हो चुका है फॉर द बेस वेरिएंट। और अगर आप इतना महंगा फ़ोन लेके चल रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके फ़ोन में कुछ ना कुछ तो बेसिक स्प्लैश प्रोटेक्शन होना चाहिए। इवन तो आप तो 25,000 में भी IP68 रेटेड फ़ोन मिल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। लेट्स फाइंड आउट कंस्ट्रक्शन कैसा है, IP रेटिंग में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। वन ऑफ द मेन फीचर फ़ोन 2 एंड फ़ोन 1 में ग्लिफ लाइटिंग थी। फ़ोन 2 में कुछ नए फीचर भी ऐड किए गए हैं, उसमें से एक कूल फीचर है ग्लिफ टाइमर। अभी मैंने 5 मिनट 30 सेकंड का टाइमर लगा रखा है। आज हम रेगुलर स्टॉप वॉच के बजाय ग्लिफ टाइमर से टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम फ़ोन रखते हैं, यहाँ से ही टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। लेट्स ड्रॉप इट इन 3, 2, 1। आई थिंक ग्लिफ टाइमर प्रॉपर्ली काम कर रहा है और इनसाइड लिक्विड भी ये बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे टाइमर स्टॉप हो जाएगा, फ़ोन को हम बाहर निकालेंगे। फॉर द रेफरेंस यहाँ पे अराउंड 60 to 70 लीटर्स वाटर है और नथिंग फ़ोन 1 को भी हमने सेम कंटेनर में इससे कम कैपेसिटी में टेस्ट किया था। थोड़ी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है अराउंड 10 लीटर बिकॉज फ़ोन का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड फॉर द रेफरेंस रिसेंटली हमने बहुत सारे फ़ोन इसमें टेस्ट किए हैं। द लेटेस्ट इज़ दी OnePlus Nord 3, उसके पहले OnePlus 11R, Realme, Motorola, Samsung, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स हम ऐसे ही कैजुअल टेस्ट करते हैं। लेट्स वेट फॉर दी अराउंड 5 मिनट्स, फाइंड आउट करते हैं क्या लाइट समय से पहले बुझती है या समय पूरा होने पे। कैमरे के अराउंड कुछ एयर बबल्स तो हैं, कुछ कह नहीं सकते कि लिक्विड अंदर गया है कि नहीं गया है। एंड आई थिंक अराउंड 45 सेकेंड का टाइमर बचा होना चाहिए एंड टाइमर स्टॉप। वाओ, लेट्स टेक द फोन आउट। क्या ये फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है? ये लाइट जलती रहती है क्या? एंड लेट्स सी क्या फ़ोन में कुछ ऐसी इश्यूज़ आई कि नहीं आई है। फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपर्ली वर्किंग है। एक बेस्ट पार्ट क्या है ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन का कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विड अंदर गया है कि नहीं गया है। फ़िलहाल तो ऐसा कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो सीम्स लाइक यहाँ पे जो ग्लू लगाया गया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया है कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 1 के। और ये क्लियरली विजुअल भी है, जैसे कि यहाँ पे आप जो स्ट्राइप देख रहे हैं ग्लू का जो एडहेसिव है वो थोड़ा सा पतला है, थिन है और कैमरे ग्राउंड में उतना ह्यूज प्रोटेक्शन था नहीं। और यहाँ पे जो ग्लू है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। नाउ यू नो ड्यूरेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी को समहाउ क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ता है। एनीवेज सिम से चेक करते हैं इन केस कुछ लिक्विड अंदर गया हो। गैस्केट प्रोटेक्शन कम्प्लीटली ड्राई है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी लिक्विड अंदर नहीं जाना चाहिए। थोड़े से लिक्विड के ड्रॉप्स निकलेंगे वो डेफिनेटली सिम से और स्पीकर से निकलेंगे। बेसिक से जो ड्रॉप्स हैं वाटर के वो डेफिनेटली सिम ट्रे और लिक्विड के अराउंड से हैं। तो स्टिल इन केस कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको मैं वो बता दूंगा। एंड यहाँ पे कोई अपडेट भी आया है, लेट्स सी डाउनलोड इंस्टॉल, ये चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। जस्ट लाइक नथिंग फोन 1, यहाँ पे भी प्रीमियम मटेरियल यूज़ किए गए हैं, जैसे कि फ्रेम यहाँ पे मेटालिक होना चाहिए।
एंड ये रिसाइकिल्ड एल्युमिनियम है, 100% रिसाइकिल एल्युमिनियम है। और उस पर पेंट जॉब है। वाइट लेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स नो IR ब्लास्टर, बिकॉज आईफोन में ये चीज़ नहीं मिलती है। इन द बॉटम नो हेडफोन जैक आइदर, स्पीकर एंड द ड्यूल 5G सिम कार्ड। वॉल्यूम बटन ये भी मेटल के बने हुए हैं, कम्प्लीटली रिसाइकिल 100% एल्युमिनियम। क्या ये बाहर आते हैं? नोप। रियली सॉलिड कंस्ट्रक्शन है और द बटन्स। एंड हाउ अबाउट द पावर बटन? ये भी बाहर नहीं आ रहे हैं। कंपेयर टू फोन 1 के यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैंड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ऑन दी राइट साइड जस्ट सिंगल 5G बैंड का कटआउट था, यहाँ पे कुछ 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं। टॉप में सेम है, बॉटम में सेम है एंड लेफ्ट साइड भी सेम है, शायद इम्प्रूव 5G कनेक्टिविटी। कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पे मेटालिक होना चाहिए, शायद स्टील या एल्युमिनियम, तो एक डेफिनेटली एल्युमिनियम होना चाहिए। और उस पर पेंट जॉब है। स्टेनलेस स्टील कैमरे लेआउट्स में डेफिनेटली कोई भी पेंट नहीं किया जाता है, बिकॉज वो ज़्यादा मच बेटर लगता है। एक फ्लॉ इस डिज़ाइन में ये होती है और द पेंट, बिकॉज कैमरा पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है। अगर आप कोई ऐसा केस लगाते हैं जो ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, देन यहाँ पे स्क्रैचेस लग सकते हैं। सिम ट्रे ये भी कम्प्लीटली मेटल का बना है फ्रॉम द आउटसाइड, और इनसाइड यहाँ पे प्लास्टिक है। यहाँ पे भी मेटल होता तो ज़्यादा बेटर होता, जैसे कि नोकिया फ़ोन के सिम ट्रे होते हैं, कम्प्लीटली मेटालिक। रिमेंबर नोकिया 8। ईयर बेस ग्रिल काफ़ी टाइनी है, जो न्यू डिस्प्लेज हैं उसमें ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। ये कुछ कॉस्ट सेविंग भी कर सकता है, ये भी एक बेटर पार्ट है फॉर द डिज़ाइन। तो काफ़ी थिन है। लेट्स टॉक अबाउट द ग्लास क्वालिटी। बैक पैनल यहाँ पे ग्लास का दिया गया है, जो कि सॉर्ट ऑफ आप ट्रांसपेरेंट मान सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द स्क्रैच, यहाँ पे लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। मूविंग ऑन द डिस्प्ले साइड, यहाँ पे भी सेम गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। दैट मीन्स टिल लेवल 5 कोई भी स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे मेजर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टेनलेस स्टील, कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनसे इस डिस्प्ले और बैक पैनल में कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेगा, लेकिन डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। डू यूज सम टेम्पर ग्लास। बहुत जल्दी हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं विद द बेस्ट एक्सेसरीज। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। नाउ टाइम फॉर द बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये LTPO डिस्प्ले फायर और एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 11 सेकेंड लगे डिस्प्ले को बर्न होने में, और आप कह सकते हैं पिक्सल्स को बर्न होने में, और ये रिकवर भी नहीं हो रहे हैं। दैट्स दी सैड पार्ट। यहाँ पे परमानेंट सा बर्न मार्क है। तो अगर आप ऐसे प्लेस में काम करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो सकती है, तो शायद आपका डिस्प्ले कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, और मे बी लॉन्ग टर्म में ये डिस्प्ले उतना बेटर निकल कर नहीं सकता, बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले आप जानते हैं विद टाइम धीरे धीरे वीकर होने लगते हैं। एट द लास्ट टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। नथिंग फोन 1 इन टर्म्स ऑफ बेंड काफ़ी सॉलिड था, बिकॉज यहाँ पे मेटालिक चेसेस है, जो कि ऑफ कोर्स कंप्लीट फ़ोन को बहुत बेटर बनाती हैं। हम यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स बेंड फ्रॉम द स्क्रीन साइड इन 3, 2, 1। नो सच प्रॉब्लम, लेकिन जो बैक पैनल है वो हल्का सा खुल रहा है और फिर से वापस अपनी प्लेस पे दोबारा चला जा रहा है। फ़ोन में स्लाइट फ्लेक्स हो गया है। एज सच कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं आ रही है। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द रियर साइड। यहाँ से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन 3, 2, 1 एंड फ़ोन प्रॉपरली अपने शेप में वापस आ गया है।
इवन 8 फिंगर प्रेशर से भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पे डेफिनेटली एक प्रीमियम मटेरियल एंड प्रीमियम डिज़ाइन दिखाई पड़ रहा है। दैट्स वाई फ़ोन का प्राइस थोड़ा आप ज़्यादा मान सकते हैं और आप इस तरह कह सकते हैं कि इस फ़ोन को जस्ट डायरेक्टली आईफोन के डिज़ाइन स्टैंडर्ड पे ही बनाया गया है, ताकि अगर आप आईफोन से एंड्रॉयड स्विच करना चाहते हैं दैन नथिंग फ़ोन 2 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ऐसा फील हो सकता है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्रॉप टेस्ट, मेगा ड्रॉप टेस्ट आने वाला है। बहुत सारे एक्साइटिंग फ़ोन्स हैं, iQOO, गूगल पिक्सल, सैमसंग, वन प्लस। वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।